एंड वेलकम। आज है हमारा फंडिंग वेव्स का पे आउट डेट एंड आज हम अपना फंडिंग वेव्स का पे आउट आप सबके सामने लाइव रिक्वेस्ट करेंगे और किस तरीके से मैं कौन से मेथड से पे आउट लेने वाला हूँ वो सारी चीजें देखेंगे एंड कितना टाइम लगता है वो सारी चीजें भी देखेंगे। और उसके साथ हम ये भी देखेंगे ना कि मैं किस तरीके से इस अकाउंट को पास किया, सारी जर्नी, वो सब चीजें भी हम साथ साथ में देखेंगे। मेरा नाम है अनुराग एंड मैं लास्ट 5 साल से फॉरेक्स मार्केट में ट्रेड कर रहा हूँ। मैं इससे पहले लाइव अकाउंट ट्रेड कर रहा था बहुत टाइम से पहले, अगर आप मेरे को जानते हो ऑलरेडी, तो मैं लाइव अकाउंट ट्रेड कर रहा था एंड अभी भी मैं लाइव अकाउंट ट्रेड कर रहा हूँ, ऐसा नहीं। लेकिन मैंने फॉरेक्स अकाउंट ट्राई करना चालू किया अभी अभी। तो इसके पीछे मेरा मेजर रीजन क्या था ना, एक फॉर्म है अगर आप जानते हो तो अपेक्स ट्रेडिंग करके, जो कि फ्यूचर में काम करती है मेनली। तो अपेक्स ट्रेडर फंडिंग ने ना एक पोस्ट डाली थी इंस्टाग्राम पे अपने टॉप 10 पे आउट्स अगस्त के या जून के कभी मंथ, तो वहां पे डाले थे टॉप 10 पे आउट्स की पोस्ट डाली थी। एंड जो टॉप 1 पे बंदा था ना, उसने 1.5 मिलियन डॉलर रिक्वेस्ट कर रखे थे, वो भी किसी प्रॉफ फर्म से। 1.5 मिलियन डॉलर आप समझते हो वो रुपए होते हैं लगभग 13-14 करोड़ रुपीस। किसी ने एक प्रॉफ फर्म से निकाले, वो भी एक महीने में। मैं खुद चौंक था भाई कि कोई बंदा छोटी मोटी इन्वेस्टमेंट लगा के, मतलब 2-3 लाख रुपए लगा के इतना पैसा निकाल रहा है। मतलब आई वाज शॉक्ड एंड मैंने खुद से ही उसी के बाद डिसीजन लिया कि मैं प्रॉफ फर्म भी ट्रेड करूंगा, क्योंकि इसमें इतना सारा पोटेंशियल है ना भाई। लाइव अकाउंट में तो है पोटेंशियल, लेकिन अगर आपके पास ट्रेडिंग की स्किल है, टैलेंट है, उसके बाद भी अगर आप प्रॉफ फर्म ट्रेड नहीं कर रहे हो तो आप बहुत कुछ मिस कर रहे हो। क्योंकि आप एक लाइव अकाउंट को कहाँ तक स्केल कर लोगे, एक बेसिकली आप इतना तो स्केल नहीं कर पाओगे ना जितना आप प्रॉफ फर्म से एक पे आउट ले सकते हो। तो प्रॉफ फर्म बेसिकली आपको लेवरेज प्रोवाइड करता है और ज़्यादा कुछ नहीं है। आप एक लाइव अकाउंट में ओवर लेवरेज करोगे तो वो अकाउंट ब्लोन हो जाएगा, लेकिन आपको प्रॉफ फर्म एक लेवरेज प्रोवाइड करता है। अगर आप अपनी स्किल को प्रूव कर पाते हो तो फिर आपको लाइव अकाउंट मिलता है, उसको आप पास करके बेसिकली पे आउट तक जा सकते हो। तो अपन अभी चलते हैं सीधा अकाउंट पर एंड देखते हैं कि कैसे हमने अपना अकाउंट पास किया एंड क्या चीज़ें रही, बेसिकली एवरीथिंग। तो मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा ना, सीधा ट्रेड्स दिखा देते हैं। तो मेरी स्ट्रेटजी क्या होती है ना, मैं हाई आरआर की ट्रेड्स पकड़ता हूँ। इस अकाउंट में मेरा लगभग 35% का विन रेट रहा है। एवरेज $40 का लॉस मान लेते हैं, $110 की एवरेज विन, विच इज 2.5 प्लस आरआर, ठीक है। एंड इट इज प्रीटी लेस, क्योंकि अकॉर्डिंग टू मी, मैं जो यहाँ पे ट्रेड करता हूँ ना, ये दिसंबर मंथ के कारण या फिर थोड़ा सा बोल सकते हो ऊपर नीचे रहा। लास्ट के 2 महीने अगर आप फॉरेक्स का देखोगे, दिसंबर एंड नवंबर, तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे रहा, उसके कारण ये सारी चीजें हुई है। वरना मेरा एवरेज विन रेट थोड़ा सा ज्यादा ही रहता है एंड एवरेज आरआर भी थोड़ा सा ज्यादा ही रहता है। मैंने ब्लूबेरी पास किया था लास्ट टाइम, तो ब्लूबेरी में तो मेरा एवरेज आरआर 1:10 था एंड एवरेज विन रेट 75% तक पहुंच गया था। एंड ये 2 ब्लूबेरी पास किए मैंने बेसिकली अभी रिसेंटली। 25K के 2 ब्लूबेरी के मेरे पास फंडेड अकाउंट है रिसेंटली, तो उसमें से एक को मैंने 70% की विन रेट के साथ पास किया एंड एक को मैंने 1:3 आरआर के साथ बेसिकली 70-80% की विन रेट के साथ पास किया। सो विन रेट हाई रहता है, बट ये मंथ ऐसा ही था। इसमें आपको दिखाता हूँ कि हुआ क्या है। बेसिकली यहाँ से हमने ट्रेडिंग की शुरुआत करी, शुरुआत लॉसेस से हुई, लेकिन मेरे देखोगे ना यहाँ पे लॉसेस कितने छोटे छोटे, मैं प्रॉफिट कर रहा हूँ, थोड़े बड़े प्रॉफिट है, लॉसेस छोटे छोटे, ठीक है। एंड वापस यहाँ जाओगे, लॉसेस की स्ट्रिक बन गई। तो मतलब शुरुआत एकदम से खराब हुई, इतनी ज्यादा अच्छी शुरुआत हुई नहीं अपनी, ठीक है। यहाँ पे फिर से एक प्रॉफिट एंड लॉसेस की स्ट्रिक, मतलब उस टाइम पे एक आपका एक टाइम आता है ना जब आप लॉसेस की स्ट्रिक से चलते हो, तो वो लॉसेस की स्ट्रिक कभी टूटती ही नहीं है। तो ये वो मंथ था, उसमें भी मैंने अकाउंट पास किया। एंड फिर यहाँ पे यहाँ पे मैं कहूंगा ना, मेरे साइकोलॉजिकली आई वाज फक्ड अप भाई। क्यों, मैं बताता हूँ। ये जितनी भी तुम ट्रेड्स देखोगे ना, जितनी भी, ये सारी ट्रेड्स $300-400 प्लस में थी, $300-400 प्लस में। एंड जो ट्रेड्स आपको क्लोज होती हुई दिख रही है, जैसे ये ब्रेक इवन, ठीक है, छोटा मोटा प्रॉफिट, ट्रेलिंग एसएल हिट के कारण छोटा मोटा प्रॉफिट। तो रीजन बेसिकली इनके पीछे क्या है ना, मैं कोशिश कर रहा था कि मैं अकाउंट एक ही ट्रेड में पास कर लूं, ठीक है। आप यहाँ पे देखोगे ना, सारी ट्रेड्स मोस्टली ब्रेक इवन जा रही हैं, छोटे छोटे एसएल ले रहा हूँ मैं। एक ही ट्रेड में अकाउंट पास करने की सोच रहा था एंड वैसा मैंने कुछ किया भी है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे ये छोटे छोटे, यहाँ पे मेरा मतलब बेसिकली कह सकते हो कि अच्छा टाइम चल रहा था। यहाँ पे अगर मैं प्रॉफिट्स क्लोज करता तो अकाउंट पास हो जाता बहुत टाइम पहले ही, लेकिन मैंने वैसा नहीं किया। मैंने ट्रेलिंग करके एक ही ट्रेड में अकाउंट पास करने की कोशिश की, जो कि आई थिंक बहुत ही खराब डिसीजन था मेरा। लेकिन यहाँ पे एक अच्छी ट्रेड मिली अपन को, बड़ी ट्रेड, एंड उसके बाद अपन ने वापस छोटे मोटे लॉसेस, ठीक, ये तो बहुत छोटे लॉसेस है,
तो मान सकते हैं कोई मेजर लॉसेस हुए नहीं अपन को इसके बाद, ठीक है, बहुत छोटे छोटे लॉसेस के बाद मेजर लॉसेस हुए नहीं। आप यहाँ पे मेरे लॉसेस देखोगे ना, बहुत छोटे छोटे हैं, इसलिए विन रेट ड्रॉप हुई है। बहुत छोटे छोटे लॉसेस है, $4, $4, 50, $45, $6, 25, बहुत छोटे लॉसेस है यहाँ पे। फिर अपन ने प्रॉफिट किया एंड अकाउंट पास कर लिया, ठीक है। एंड इसके बाद सीधा फेज 2 में चलते हैं। दिस इज फेज 2। ये एग्जैक्ट दिसंबर था, एकदम दिसंबर के पीक मंथ में। इक्विटी कर्व देख के समझ आ रहा होगा, इसमें ऑलमोस्ट अकाउंट पास कर लिया था। $10.50 से कुछ बताया था, इसमें इक्विटी में दिखा नहीं रहा था। अकाउंट की यहाँ तक पहुंच गई थी, $50 कुछ पास करने से बचा था। एंड $50 से मैं $300 ड्रॉ डाउन में आ गया, मतलब सीधा $800 पीक से माइनस कर दिए। एंड उसके बाद सीधा अकाउंट पास कर लिया, ठीक है। यहाँ पे आप विन एवरेज विन देखोगे तो $150 है एंड एवरेज लॉस है $30, विच इज 1:5 RR एंड 23% विन रेट, ठीक है। इट वॉज पीक दिसंबर, तो भी अपन ने विन रेट थोड़ी बहुत अच्छी रखी है, ज़्यादा अच्छी नहीं बोल सकते, पीक दिसंबर में भी इतनी अच्छी विन रेट रही नहीं अपनी। यहाँ पे भी मैं आपको हिस्ट्री में तो क्या ही दिखाऊं, वही वही सेम स्ट्रेटजी लगाई मैंने। क्यों मैंने करा बस पता नहीं, एक ही ट्रेड में अकाउंट पास कर लिया, मैक्सिमम लॉट लिए और एक ही ट्रेड में अकाउंट पास। पूरी जगह आप मेरे को देखोगे ना, मैंने पूरा ये अकाउंट एक ही ट्रेड में अकाउंट पास करने के चक्कर में मेरे को इतना लेट हुआ, वरना मैं अकाउंट कब का पास कर चुका होता। ये सारी ट्रेड्स आप एक बार खुद से ना टाइमलाइन मिला देना, ये आपके पास दिख रहा है डेट एंड टाइम सब कुछ दिख रहा है ना, आप खुद से जाके एक बार चार्ट में मिलाना। मोस्ट ऑफ द ट्रेड्स आपको ऐसी मिलेगी जिसमें प्रॉफिट से लॉस में क्लोज करी, बड़े प्रॉफिट से लॉस में क्लोज करी, ठीक है। यहाँ पे भी छोटे छोटे लॉसेस, छोटे छोटे लॉसेस, छोटे छोटे लॉसेस, ठीक है। फिर बड़ा प्रॉफिट आता है, कवर अप हो जाता है, छोटे छोटे लॉसेस, बड़ा प्रॉफिट, कवर अप, कवर अप, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से पास किया है। इसके बाद अपने पास लाइव अकाउंट आया जिसमें अपन ने अच्छा खासा काम किया है, इसमें इतना खराब काम हुआ नहीं है। अराउंड 1:3 RR है लगभग, थोड़ा बहुत कम होगा। 75% की विन रेट, ज़्यादा ट्रेड्स में ली नहीं है, ऑलमोस्ट 2 या 3 ट्रेड होगी या मैक्सिमम 4 ट्रेड होगी शायद, ठीक है। मैं बायर हूँ तो इसमें देखो 4 ही ट्रेड है मैक्सिमम, ठीक है। पहली ट्रेड ये बहुत ही कम लॉट से ली थी। बेसिकली मैं बताया था ना कि मैं पहली ट्रेड में लॉस में चला जाता हूँ, हर बार अकाउंट ऐसा होता है ना, मेरे को नया अकाउंट मिलता है और पहली ट्रेड्स लॉस में ही जाती है। तो ये वो वाली ट्रेड थी जिसमें मेरे को ऐसा शक था कि मैं लॉस में जा सकता हूँ, इसलिए मैंने 0.04 लॉट लिए थे। पेप्स मैंने बहुत कैप्चर किए, एसएल भी बहुत छोटा था, मानोगे इसमें $5-6 का एसएल था, ठीक है। और इसने पीक मारा था $80, तो आप मान सकते हो 1:15 ऐसा कुछ आ रहा है। मैं एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं कर पा रहा, आप कैलकुलेट करके कमेंट में बता देना, ठीक है। एंड इसके बाद अपन ने सेकंड ट्रेड करी है। सेकंड ट्रेड में अपना 0.2 लॉट्स 32, ये ट्रेड शायद एक ही ट्रेड आइडिया है, सेम डे का है, ठीक है। सेम डे एक ही ट्रेड आइडिया है। यहाँ पे पहला ट्रेड लॉस हुआ, फिर मैंने वेट करा, ठीक है। वेट करने के बाद सेम प्राइस है लगभग, सेम ही जगह पे सेम ट्रेड आइडिया है। एंड यहाँ पे मैंने पहली और दूसरी ट्रेड ली है, ठीक है। ये दोनों एक ही साथ पोजीशन ओपन हुई है, मतलब मैंने दूसरी ट्रेड में 0.4 लॉट ओपन किए थे, ठीक है। बेसिकली डबल पोजीशन ओपन करी थी क्योंकि मेरे को कॉन्फिडेंस था। एंड इस ट्रेड में भी मेरे, अगर लाइव अकाउंट नहीं होता, पासिंग करने के लिए अकाउंट होता ना, मैं होल्ड करता। ये भी ट्रेड अगर आप जाके चेक करोगे ना, तो एकदम बॉटम से उठाई थी अकाउंट, ट्रेड बहुत टॉप तक गई थी। अगर आप, ये टाइम है और ये सारी ट्रेड आप जाके चेक कर लेना, ठीक है। तो पहली ट्रेड मैंने थोड़ा सा अर्ली क्लोज कर दी क्योंकि मेरे को मैं चाहता था कि बस प्रॉफिट लॉक हो जाए एंड किसी तरीके से एक पे आउट रिक्वेस्ट कर लेता हूँ पहला वाला, ठीक है। इससे बस मेरे को यही चाहता था, मैं एक पे आउट रिक्वेस्ट कर देता हूँ क्योंकि इसमें 7 डेज पे आउट का है सिस्टम। तो मैंने पे आउट रिक्वेस्ट करने के लिए पहला वाला लॉक कर दिया था ना, उसमें ट्रेलिंग डाल दिया था, सो पे आउट लॉक हो ही जाता। तो यहाँ पे मैंने क्लोज करी है ना, आप देखोगे 12 पे क्लोज करी है, 8 मतलब ऑलमोस्ट $150 सेकंड ट्रेड में मिस हुए। एंड इसके बाद भी ये काफ़ी ऊपर गया, मैंने पहले ही क्लोज कर दिया, बट ठीक है, इट इज़ व्हाट इट इज़। अपन ने $226 का प्रॉफिट बना लिया, जो कि अपन को प्रॉफिट स्प्लिट के बाद शायद $180 मिलेंगे एंड $10 फीस काट के भी $170 शायद अपन को मिल जाएंगे, जो कि इंडियन रुपीज़ में 15,000 रुपये होते हैं। एंड 15,000 किसी नॉर्मल बंदे की सैलरी होती है भाई। 15,000 में आपने देखा होगा ना, 15,000 आप अब इंडियन में कोई मजदूरी करता है उसको मिलते भी नहीं आजकल 15,000, बहुत
मतलब बहुत रेयरली लोगों को 15,000 मिलते हैं। कोई स्किल्ड वर्कर है उसको 15,000 मिलेंगे, वरना 15,000 किसी को मिलते नहीं है। एवरेज किसी की सैलरी होती है, वो हमने एक ही 7 दिन में निकाल दी है। अभी भी ये अकाउंट हमारे पास है तो हम निकाल सकते हैं। और मेरे पास और भी 50K की फंडिंग है ब्लूबेरी में, तो उसमें निकाल सकते हैं। और भी मेरे पास 100 के अकाउंट है जिसका मैंने फेज 1 क्लियर कर दिया है एंड फेज 2 अभी भी बाकी है। तो फेज 2 में थोड़ा सा अपन को टारगेट बनाना है। एंड ऑलमोस्ट गोट फंडेड ट्रेडर्स के 2 फेज 1 पास्ट है मेरे पास। सो रिसेंटली मैंने स्टार्ट किया है अभी फंडेड को। अभी ये फंडेड अकाउंट्स भी फोड़ना है। लाइव अकाउंट तो अपन फोड़ के आए, क्रश करके आए, और अभी भी कर रहे हैं, फंडेड अकाउंट फोड़ना है। एंड बाकी स्ट्रैटेजी पे अपन वीडियो बहुत ही जल्दी बनाएंगे। बहुत सारी चीज़ें स्ट्रैटेजी में भी एक्सप्लेन करनी है कि कैसे मैं ट्रेड करता हूँ और किस तरीके से मैं अपनी ट्रेड्स बनाता हूँ। सारी चीज़ें मैं एक्सप्लेन करते हुए एकदम डिटेल्ड मैं आपको स्ट्रैटेजी पे एकदम वीडियो बना के अपलोड करूंगा। तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द लाइक बटन। जैसे ही इस वीडियो पे हमें अच्छे खासे रिस्पांस मिलता है कि हमें स्ट्रैटेजी पे वीडियो चाहिए, तो आप कमेंट कर देना। अच्छा खासा रिस्पांस मिलता है तो हम अपनी स्ट्रैटेजी पे भी वीडियो लाएंगे। वैसे मैं कभी करना तो नहीं चाहता था रिवील अपनी स्ट्रैटेजी की, मैं स्ट्रैटेजी अपनी रिवील करूं, क्योंकि मेरे को लगता है ना कि मैं कहीं पे जाके ना, अगर स्ट्रैटेजी पब्लिक हो जाती है तो फिर वो उतना वर्किंग नहीं रहती। सो मैं अपना पहले बैकअप बिल्ड करना चाहता हूँ कि भाई हाँ मेरे पास कुछ और है, ये स्ट्रैटेजी वर्क नहीं करती इन फ्यूचर, उसके बाद मैं वीडियो बनाना चाहता हूँ। बट अगर इस पर अच्छा रिस्पॉन्स आता तो हम डेफिनेटली बनाएंगे। दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियोस। मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल। इस पे ऐसा ही आपको ट्रेडिंग रिलेटेड कंटेंट मिलता रहेगा। दिस इज फंडिंग बिप्स वेबसाइट। ऑलमोस्ट टाइम होने वाला अपने विड्रॉल का, तो उससे पहले मैं दिखा देता हूँ क्रिप्टो वॉलेट कैसे ऐड करना है। यहाँ पे मैंने अपना USDC का वॉलेट ऐड कर रखा है, ERC20। दिखा देता हूँ, मैं रीचेक भी कर लेता हूँ। मैंने पहले ऐड किया था थोड़ा सा USDC। रीचेक, लेट्स रीचेक कि एड्रेस सही है कि नहीं है। ओके, एड्रेस सही है। तो आपको करना क्या है, सीधा ऐड वॉलेट पे क्लिक करना है। ERC20 या TRC20 अपना वॉलेट सेलेक्ट करना है, करेंसी सेलेक्ट करनी है, ठीक है। एंड उसके बाद अपना वॉलेट का नेम डाल के, वॉलेट एड्रेस डाल के कंफर्म कर देना है। एंड उसके बाद कंफर्मेशन ईमेल आएगा, वहाँ से आपको कंफर्म कर देना। दैट्स इट, आपका वॉलेट ऐड हो जाएगा। एंड अभी अपन लाइव रिक्वेस्ट करते हैं विड्रॉल। लेट्स क्लिक ऑन रिक्वेस्ट रिवॉर्ड। ओके, सो नाउ हम एलिजिबल हैं रिवॉर्ड रिक्वेस्ट करने के लिए। क्रिप्टो पे सेलेक्ट करेंगे एंड सेलेक्ट योर क्रिप्टो वॉलेट। जो अपन ने ऐड किया था, मैंने दिखाया था अभी, वो सेलेक्ट करेंगे एंड अपना अमाउंट डालेंगे, जो कि अपन पूरा ही रिक्वेस्ट करने वाले हैं जितना अपना प्रॉफिट है। क्यों ही छोड़ना भाई, क्यों ही छोड़ना। वेट नंबर ऑप्शनल है तो अपन नहीं डालेंगे। सो अपना विड्रॉल बन रहा है $171, $10 सर्विस चार्ज है एंड 181 अपना था और $45 फंडिंग वेब्स रखेगा। तो लेट्स रिक्वेस्ट दिस। ओके, एवरीथिंग इज करेक्ट। मैं एक बार और देख लेता हूँ। लेट्स रिक्वेस्ट रिवॉर्ड एंड बाकी मैं दिखाऊंगा कि रिवॉर्ड कितनी देर में हिट होता है। रिक्वेस्ट सबमिट हो गई है, ठीक है। मेरे को मेल भी आ जाएगा। इनवॉइस शायद यहाँ से डाउनलोड हो जाएगा ना। यस, ये रिक्वेस्ट का इनवॉइस है, वो डाउनलोड हो गया है, आप देख सकते हो। बाकी मेरे को मेल आ जाएगा थोड़ी देर में। सो मैं आपको मेल भी दिखा देता हूँ। बाकी शायद टाइम लग सकता है, 24 घंटे के अंदर अंदर शायद आ जाना चाहिए, या फिर पहला रिवॉर्ड है, टाइम भी लग सकता है। रिक्वेस्ट रिवॉर्ड रिक्वेस्टेड, ठीक है। तो मेल आ गया है, मेरे को कंफर्मेशन आ गई है कि रिवॉर्ड रिक्वेस्ट हो चुका है। वंस रिक्वेस्ट इज वेरीफाइड वी विल रिच, ठीक है। तो वो भी जो भी है प्रोसेस होगा एंड उसके बाद अपन को अपने वॉलेट में मिल जाएगा $171। बाकी मैं दिखाता हूँ कि अप्रूव होने में कितना टाइम लग रहा है। अभी जो अपने देखा होगा, जैसे अपन ने शायद 10:04 पे ही सीधा रिक्वेस्ट कर दिया था। मेल कितने पे आया है, मेल आया है 10:05, ठीक है। तो अपन देखेंगे कि कितना टाइम लगता है विड्रॉल आने में। तो आज डेट है 6 नवंबर में। वीडियो बनाने में थोड़ा सा लेट हूँ, न्यू ईयर बीत चुका है, हैप्पी न्यू ईयर सबको। लेकिन हमारा पे आउट न्यू ईयर से पहले आ चुका था, न्यू ईयर की पार्टी के लिए वैसे। तो दिखा देता हूँ कि कितना टाइम लगा एक्चुअल में पे आउट में। हमने रिक्वेस्ट कब किया था और कब हमें रिसीव हुआ, ठीक है। लेट्स गो चेक आउट। ये हमारा पे आउट का मेल हमें मिला था, फंडिंग पिप्स रिवॉर्ड प्रोसेस्ड। तो हमें अराउंड ये मेल के बाद 10-15 मिनट बाद ही आ गया था पेमेंट। मैं स्क्रीनशॉट अटैच कर दूंगा।
1:09। सो हमने रिक्वेस्ट कब किया था, आई डोंट रिमेम्बर करंटली, बहुत टाइम हो गया। बट जब भी हमने रिक्वेस्ट किया था उसके बाद पे आउट आ चुका है। सो हमने पे आउट रिक्वेस्ट किया था 24 दिसंबर को एंड आज है 29 दिसंबर, मतलब ऑलमोस्ट 5 दिन लगे। तो इसके पीछे भी एक रीजन है। 24, 25, 26, 27, आई थिंक ये कुछ दिन हॉलीडेज थे एंड उसके बाद आ जाता है सैटरडे एंड संडे। सो ये पे आउट हमें मिला है डायरेक्ट मंडे को। सो लॉजिकली देखें तो ये पे आउट हमको एक ही दिन में मिला है क्योंकि बाकी दिन हॉलीडेज थे। लेकिन इस तरीके से देखें तो हमें 5 दिन लगे हैं क्योंकि बीच के कुछ दिन हॉलीडेज थे, तो उस टाइम पे फंडिंग पिप्स की टीम शायद एक्टिव नहीं रहती, तो इसलिए हमें इतना टाइम लगा। लेकिन फाइनली हमें पे आउट मिल गया। हमने रिक्वेस्ट किया था $181 जिसमें $10 चार्जेस थे, उसके बाद 171 बनता था और हमें कुछ 165.5 कुछ इस डॉलर पे आउट मिला है इन द वॉलेट। सो अगर आपको वीडियो चाहिए ना कि हम कैसे इस $165 को अपने बैंक में कन्वर्ट करेंगे, कैसे इस $165 को बैंक में लेंगे एंड उसको स्पेंड करेंगे आप सबके सामने, तो उसकी वीडियो चाहिए तो कमेंट कर देना। एंड अगर आपको भी फंडिंग पिप्स का अकाउंट बाय करना, आई विल हाईली रिकमेंड भाई। लोग बिना टेस्ट करे कुछ भी बोल देते हैं, लेकिन मैंने खुद आपके सामने पे आउट लिया, ट्रेड किया और सारी चीजें बोले ना, स्प्रेड्स बोले, तो सारी चीजें एकदम बढ़िया है, ट्रेडिंग कंडीशंस तो मैंने खुद टेस्ट किया और उसके बाद ही मैं बोल रहा हूँ कि फंडिंग पिप्स भाई बेस्ट है। क्योंकि पहले नाम था फंडिंग पिप्स का, ऑलरेडी बहुत बड़ा नाम था, ठीक है, लेकिन मैंने टेस्ट नहीं किया था ना। लेकिन अब मैं टेस्ट करके बोल रहा हूँ कि फंडिंग पिप्स इज द बेस्ट भाई। तो अगर आपको भी चाहिए ना कि आपको भी अकाउंट बाय करना है तो फंडिंग पिप्स के साथ आप डेफिनेटली जा सकते हो एंड कोड AJFX यूज कर लेना। उनके वहां पे 20% कभी कभी ऑफ चलता रहता है, या फिर जो भी मैक्सिमम डिस्काउंट चल रहा होगा ना, कोड AJFX के साथ आपको मिल जाएगा, जो भी मैक्सिमम डिस्काउंट उनकी वेबसाइट पे रनिंग होगा। एंड अभी आ रही है मेरे को नींद, मैं जा रहा हूँ सोने। बाकी याद दिला दूं, $165 कम नहीं होते, इंडियन रुपीज में 15,000 रुपीज होते हैं, जो कि एक एवरेज इंडियन की मंथली सैलरी होती है।